अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नमाज पे बात चल रही थी और नमाजों में से भी नमाज जनाजा पर फ़र्ज़ दो किस्म के होते हैं। मैंने कहा था एक फ़र्ज़ ऐन जो 5 वक्त की नमाज है, वो हर हालत में हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। उसका इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, छोड़ने वाला गुनहगार फासिक और फाजिर हो जाता है। नमाज का मजाक उड़ाने वाला भी काफिर हो जाता है, इसलिए कि नमाज अल्लाह का हुक्म। दूसरी किस्म का फ़र्ज़ की फ़र्ज़ किफ़ाया है, जो हर एक पर तो फ़र्ज़ नहीं। मसलन फ़र्ज़ ऐन हर मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है, नमाज जनाजा औरत पर फ़र्ज़ नहीं। नंबर 2, गाँव बस्ती शहर के भी हर मुसलमान पर नमाज जनाजा फ़र्ज़ नहीं। अगर कुछ लोग अदा कर लें तो काफ़ी हो जाता, इसलिए इसको किफ़ाया भी कहा जाता। और अगर गांव और बस्ती का कोई मुसलमान उसे अदा नहीं करता तो सारी बस्ती गुनाहगार हो जाती। नमाज जनाजा एक आदमी भी अदा कर सकता है और फ़र्ज़ ऐन एक आदमी की जमात नहीं होती। दूसरा फ़र्क कि फ़र्ज़ ऐन में अज़ान और इकामत होती है, नमाज जनाजा में अज़ान और इकामत नहीं होती। नंबर 3, फ़र्ज़ ऐन के लिए एक वक्त मुअय्यन है। इन 5 नमाज़ों का एक वक्त मुकर्रर है, नमाज उसी वक्त के अंदर होती है। और फिर कुछ मकरूह वक्त ऐसे आ जाते हैं कि जिनमें फ़र्ज़ ऐन अदा करने की इजाज़त नहीं। लेकिन नमाज जनाजा मकरूह औकात में भी अदा करना जायज़। जैसे नमाज फ़जर अदा करने के बाद सूरज के निकलने के 10 मिनट बाद तक किसी भी किस्म की कोई सजदे वाली इबादत जायज़ नहीं।
लेकिन इस वक्त में नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। नमाज असर के बाद सूरज के गुरूब होने तक कोई नमाज नहीं, लेकिन नमाज जनाजा अदा की जा सकती है। इसलिए कि नमाज जनाजा गुज़श्ता जुमा मैंने अर्ज़ किया था कि ये मरने वाले मुसलमान का हक है। जितना जल्दी हो, अगर वो जन्नत का मुसाफिर है तो उसको जन्नत तक पहुंचाने का जितना जल्दी हो सके बंदोबस्त करो, और अगर वो जहन्नमी है, अल्लाह ना करे, तो जल्दी जल्दी उसको उसके घर पहुंचाने की फिक्र करो। इसलिए कि इंसान का ये जन्नत घर है, मरने के बाद यह जहन्नम है। जन्नत कब्र जो है वो जन्नत के बागों में इस बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। इंतजार करना, जुमेरात को बंदा फौत हुआ कि जी जुमे के बाद नमाज जनाजा पढ़ेंगे ताकि नमाजियों का रश ज़्यादा हो जाए, ये मकरूह है। जितना जल्दी हो उसको कब्र में पहुंचाने का बंदोबस्त करो। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के वाक़यात में मिलता है कि एक सहाबी रसूल बीमार थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आदत को आए, पूछने आए, हालत ख़राब देखी, मौत के करीब देखा। आप तशरीफ़ ले गए, लेकिन उसके घर वालों से कहा ये जैसे ही फौत हो जाए मुझे इत्तला करना ताकि मैं आकर उसकी नमाज जनाजा पढ़ा लूँ। लेकिन वो आदमी रात ही को फौत हो गया। अब घर वालों ने सोचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को क्यों जाकर तकलीफ़ दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों जगाएं। तो उन्होंने रात ही को कफन दफन करके गुस्ल दे के उसको रात ही को नमाज जनाजा पढ़ के उसको दफन कर दिया। दूसरे दिन जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी कि भाई मैंने तुम्हें कहा था, अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह हमने आपकी तकलीफ़ को सामने रखा है कि आपको तकलीफ़ न दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुमने अच्छा किया कि वो जन्नती रूह थी, उसको जल्दी जन्नत में भेज दिया। फ़र्ज़ ऐन में कुरान की तिलावत है, नमाज जनाजा में कुरान की तिलावत नहीं। फ़र्ज़ ऐन में रुकू और सुजूद होते हैं, नमाज जनाजा में रुकू और सुजूद नहीं होता। नमाज जनाजा में सिर्फ दुआ होती है, और दुआ का भी गुज़श्ता जुमा मैंने अर्ज़ किया था जो तरीक़ा है वो नमाज जनाजा के अंदर है कि दुआ मांगने से पहले अल्लाह की हम्द व सना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा, फिर नमाज जनाजा की दुआ से पहले दरूद पाक है जो दुआ मांगने का एक तरीक़ा है, फिर उसके बाद दुआ मांगी जाती। फ़र्ज़ ऐन में इमाम के पीछे सिवाय तस्बीहात के किसी चीज़ को पढ़ने की इजाज़त नहीं, इसलिए कि इमाम कुरान पढ़ता है नमाज में, लेकिन नमाज जनाजा में सिर्फ दुआएं हैं, कुरान नहीं। इसलिए नमाज जनाजा में नमाजी को भी इमाम के साथ दुआ पढ़ने की इजाज़त है और हुक्म। बाज़ हज़रात नमाज जनाजा में सूरा फातिहा पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा की जगह। मैं गलत तो नहीं कहता, इसलिए कि उम्मत का एक हिस्सा है। अइम्मा किराम में से भी कुछ अइम्मा मुज्तहिदीन हैं जिनके यहाँ नमाज जनाजा में सूरह फातिहा है सुबहानक अल्लाहुम्मा की जगह पर। लेकिन मैं अपने बुज़ुर्गों की बात इतना ज़रूर कह देता हूँ कि सूरह फातिहा सिर्फ दुआ नहीं या सिर्फ अल्लाह की हम्द व सना नहीं, सूरह फातिहा के 3 पार्ट हैं, 3 हिस्से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये अल्लाह की हम्द व सना है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ये अल्लाह की हम्द व सना नहीं और ना ही बंदे की दुआ है। बेशक हम तेरी ही बंदगी करते हैं और बेशक हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। हदीस पाक के अंदर फरमाया गया जब नमाजी नमाज में ये आयत पढ़ता है
तो अल्लाह पाक फरिश्तों से कहते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में राज की बात है, मैं जानूं और मेरा बंदा जाने। और फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से लेकर आमीन तक ये दुआ है। सिर्फ सूरह फातिहा के 3 हिस्से बन जाते और नमाज जनाजा मुस्तकिल दुआ है। इसलिए उस दुआ के अंदर यह पार्ट बनाया गया है कि पहले अल्लाह की हम्द व सना करो, फिर जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ो और फिर मैयत के लिए दुआ मांगो। इसलिए हमारे यहां नमाज जनाजा में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाती, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ा जाता। और सुबहानक अल्लाहुम्मा भी मुस्तहसन और अच्छा वही है जो आप नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन एक जुमला सुबहानक अल्लाहुम्मा बढ़ा दिया जाता है जो नमाज जनाजा में है। अगर किसी को नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, वजल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक, अगर नहीं भी पढ़ता तो कोई बात नहीं, उसकी नमाज जनाजा में ये अल्लाह की तारीफ हो जाती है। दरूद शरीफ में भी बसा औकात किताबों में नमाज जनाजा में थोड़ा इजाफा किया गया है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता वो इजाफा, कोई बात नहीं, वो सिर्फ वही दरूद पाक पढ़ ले जो नमाज में पढ़ा जाता। नमाज जनाजा की दुआएं मुख्तलिफ हैं। आप और मैं एक ही दुआ को याद किए हुए हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितिना, ठीक है। और अगर किसी को और दुआएं भी आती हैं बिलखुसूस इमाम के लिए, चूँकि नमाज जनाजा जल्दी पढ़ना है, मैयत को जल्दी कब्र के हवाले करना है, वो जन्नती है तो उसको जल्दी जन्नत के हवाले करना है, वो जहन्नमी है तो जल्दी उसको जहन्नम के हवाले करना है, इसलिए नमाज जनाजा में मुख्तसर दुआ की जाती है। और अगर देखिए एक मसला है, मैं अर्ज कर देता हूं कि नमाज जनाजा के लिए शर्त यह है कि मैयत का कोई वारिस नमाज जनाजा पढ़ाए, पहला हक वारिस का है। क्यों? इसलिए कि वारिस का उसके साथ एक दिल का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। यकीनन वो जो दुआएं मांगेगा ना नमाज जनाजा में खड़े होकर, वो मोहब्बत से मांगेगा, वो एक ताल्लुक की बिना पर दिल की गहराइयों से दुआ मांगेगा। जो दुआ दिल से निकलती है वो असर रखती है। अब बेटा बाप का जनाजा पढ़ा रहा हो तो थोड़ा आप सोचें वो किस दिल से दुआ पढ़ेगा, और अगर बाप बेटे का जनाजा पढ़ा रहा हो, भाई भाई का जनाजा पढ़ा रहा हो, पोता नवासा दादे नाने का नमाज जनाजा पढ़ा रहा हो तो किस दिल से पढ़ेगा? यकीनन उसकी दुआएं दिल से निकलेंगी। लेकिन हमारे यहां तो सबसे बड़ा मसला यह है कि नमाज जनाजा की दुआ आती नहीं, और फिर अपने डर रहे होते हैं। अपनों से कहा जाए ना गुस्ल दो तो भी डरते हैं, नमाज जनाजा को पढ़ाने को तो भी डरते हैं, कब्र में उतारना हो तो भी डर रहे होते हैं, जायदाद विरासत लेते वक्त नहीं डरते, उसी वक्त झगड़ा शुरू हो जाता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए या गुस्ल देने के लिए या कब्र में उतारने के लिए फिर कहा जाता है भाई नेक नेक आदमी, नमाजी नमाजी आदमी आगे बढ़े, इसको कब्र में उतारें, रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ते। नमाज जनाजा सबसे पहले करीबी रिश्तेदार का हक है। उसकी वजह यही है कि वो दुआएं दिल से पढ़े। हमारे यहां शायद यही वजह है, एक और भी, कि मौलवी साहबान को भी हम जनाजे के पैसे देते हैं जब ये आकर वो नमाज जनाजा पढ़ाते, वो पैसे से दुआ मांगी जाती है। देहातों में, गांव में, मस्जिद में जब इमाम रखा जाता है
तो इमाम साहब पूछते हैं भी हमें तनख्वाह क्या दोगे? तो गांव वाले कहते हैं जी मरना जमना तो आडा होएगा। को बच्चा जमेगा तो अजान कहोगे तो पैसे देंगे, को मर जाएगा तो जनाजा पढ़ाओगे तो हम पैसे दे देंगे। हमारे यहां हर चीज उल्ट चलती है। मैंने गुज़श्ता जुमा अर्ज़ किया था कि फर्ज ऐन के लिए वुजू जरूरी है, जिस तरह आम नमाज बगैर वुजू के नहीं हो सकती। नमाज जनाजा के लिए भी वुजू जरूरी है, लेकिन अगर जमात खड़ी है तो शरीयत इतना इजाजत देती है कि ये वुजू करने जाता है तो जनाजा हो जाएगा, ये तयम्मुम करके नमाज जनाजा में शरीक हो जाए, इसलिए कि इस नमाज जनाजा की कज़ा कोई नहीं, तो ये दोबारा कैसे पढ़ेगा? तयम्मुम कर ले और जनाजे में खड़ा हो जाए। अच्छा, बाज़ मसाइल बड़े ऐसे हैं जो आम तौर पर हमारे यहां पढ़ाने वालों को भी नहीं आते। आप में से कितने होंगे जिनको जनाजे की दुआएं नहीं आती? बल्कि जनाजे का तरीका ही नहीं आता। नाराज न होना, हर जनाजे से पहले बताना पड़ता है कि नमाज जनाजा का तरीका क्या है, और यह बताना उलमा ने बिदात लिखा है कि यह अच्छी चीज नहीं। लेकिन हम क्या करें कि जो जनाजे में आए हुए होते हैं उनको आता नहीं, तरीका ही नहीं आता, तो इमाम को तरीका बताना पड़ता है और इमाम को भी बिदात करनी पड़ती। हम खुद ये बिदात कर बैठते हैं कि नमाज जनाजा का तरीका बताया जाता। कभी कभी आप अपने यहां देखा करें, दीवारों पर, मस्जिदों में, आम बाजारों में एक इश्तिहार लगा हुआ होता है, जनाजे की चारपाई की तस्वीर बनाई हुई होती है, नीचे लिखा हुआ होता है नमाज पढ़ पहले इसके कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। ये आमतौर पर इश्तिहार लगे हुए होते हैं, नमाज पढ़ पहले इसके कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। नमाज का तरीका सीख, चाहे वो फर्ज ऐन वाली नमाज हो या जनाजे वाली नमाज हो, इसलिए कि कल तूने पढ़नी भी है, तेरी पढ़ी भी जानी है। बस बुजुर्गान दीन ने इतना तरीका लिख दिया है कि जिसको नमाज जनाजा की दुआ ना आती हो तो वो रब्बना आतिना खड़ा होकर पढ़ दे। अगर वो भी नहीं आती तो अल्लाहु मगफिर अल्लाहु मगफिर अल्लाहु मगफिर इतना ही करता रह जाए, अगर नहीं आती तो। लेकिन कितना बड़ा अफसोस है कि मुसलमान, देखें एक बात कह देता हूँ, हो सकता है आप भी मानेंगे कि दुनिया में अल्लाह की ज़ात पर भी इख्तिलाफ है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर भी इख्तिलाफ है लोगों को, कोई उनको नबी मानता है, कोई नहीं मानता। कुरान पर भी दुनिया को इख्तिलाफ है, कोई कुरान को मानता है, कोई नहीं मानता। एक मौत ऐसी चीज है जिस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं। काफिर से काफिर भी जानता है मैंने मरना है, और मुसलमान से मुसलमान भी जानता है मैंने मरना है, किसी को भी मौत पर इख्तिलाफ नहीं। जिन पर इख्तिलाफात हैं वो मसले आपको भी आते हैं, मुझे भी आते हैं, और जिस चीज पर किसी को इख्तिलाफ नहीं वही हमें नहीं आती। अगर कोई आदमी दूसरी तीसरी तकबीर में जाकर जनाजे में शामिल हो जाए, अब वो जनाजा कैसे पूरा करे? अगर कोई चौथी तकबीर में आए, तीसरी तकबीर में आए, बिल्कुल आखिरी, तो वो जनाजा कैसे पूरा करे? हमने नहीं सीखा। हालांकि जैसे हमें अपने जमने पर यकीन है, उसी तरह हमें अपनी मौत पर भी यकीन। ये दो चीजें हैं जो यकीन वाली है। इन चीजों की तरफ हमारा आना जाना ही नहीं है। कुल, मेरा नबी इनसे कह दे, इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन
तुम मौत से नहीं भाग सकते हो, कहां तक भागोगे मौत से? फइन्नहु मुलाकीकुम, वो तुम्हें मिल के रहेगी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलो कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। शीशे के कमरे भी बना लो ना कि अंदर इजराइल ना आ सके। या पहाड़ों के अंदर गार बना लो कि मैं वहां जाकर जिंदगी गुजारूं जहां इजराइल नहीं आ सकेगा। शीशे के अंदर, फिर शीशे के अंदर, फिर शीशे के अंदर कमरे बना लो। आना उसने फिर भी है। फइन्नहु मुलाकीकुम, वो तुम्हें मिल के रहेगा। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। फिर उस मौत के बाद जो कुछ तुमने छुप के किया है या दिखा के किया है, वो सारा कुछ तुम्हें बताया जाएगा, तुमने ये किया है। आप में से कितने बैठे हैं जिनको, चलें दुआ तो अलग रही, कफन का भी पता नहीं कि कफन कैसे बनाया जाता है और कैसे पहनाया जाता है, मरने वाले को गुस्ल कैसे दिया जाता है, हत्ता कि मरने वाले के पास उसकी मौत के वक्त हम बैठे हुए हों तो उस वक्त उसके साथ क्या करना है। फिर बंदे बुलाए जाते हैं, जल्दी आओ यार ये मर गया है, क्या करना है। मेरे दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद बंदा वो नहीं जो बहुत कुछ जानता है, अक्लमंद बंदा वो होता है जो जिंदगी में मौत की तैयारी करता है। मैंने मरना है और मरने के बाद मेरे साथ क्या होना है, मैं पहले उसकी तैयारी करूं, प्रैक्टिस करूं। शहरों में, देहातों में कोई एक आध आदमी जानता होता है कि कफन कैसे बनाया जाता और कफन मैयत को कैसे पहनाना, गुस्ल मैयत को कैसे देना। कितनी बड़ी हमारी दीन के इस इतने बड़े बाब से, दरवाजे से दूरी है। खैर, फर्ज ऐन 5 वक्त की नमाज की अजान व इकामत है। नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, उसकी अजान व इकामत नहीं। फर्ज ऐन नमाज के अंदर रुकू सुजूद है, जनाजा फर्ज किफाया है, उसके अंदर रुकू सुजूद नहीं। शरीयत ने कहा कि रुकू करना, सजदा करना, तशहुद तहियात की तरह बैठना, यह सिर्फ अल्लाह की शान है कि अल्लाह के आगे होता है। यहां मैयत आगे है। कहीं देखने वाला यूं ना समझे कि इसको सजदा कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा सोच लो एक बात, मैं फिर आगे चलता हूं। मैयत तो अभी चारपाई पर हमारे सामने पड़ी है, ज़मीन से 2-4 फुट ऊपर पड़ी है, तो शरीयत कहती है रुकू सुजूद नहीं करना। जब यही मैयत कब्र में 4 फुट नीचे चली जाती है तो फिर कब्र के ऊपर रुकू सुजूद कैसे हो सकता है। ये जो आजकल हम लोग दरबारों पे जाकर कब्रों पर, दरबारों पर जाकर सजदे और रुकू करते हैं, झुक के जाना पड़ता है, ये कैसे जायज़ हो सकता है। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो जनाजे तक गया मुसलमान, उसने अल्लाह की तरफ से सोने का एक पहाड़ सवाब में ले लिया। और हदीस के अंदर फरमाया गया, पहाड़ भी उहद पहाड़ जितना, ये हदीस के अल्फाज हैं। और जो कब्र तक दफनाने तक चला गया, उसने 2 पहाड़ सोने के अल्लाह की तरफ से ले लिए। इतना बड़ा अजर मिल जाता। ये उस बंदे का हक था। और अगर किसी का वालिद है, वालदा है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, खून के रिश्ते हैं,
फिर उनका अजर व सवाब और ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे दोस्तों, नमाज जनाजा के बाद एक नमाज है जिसको वाजिब कहा जाता है। जनाजा फर्ज है, ये फर्ज किफाया में आता है। फर्ज के बाद वाजिब का दर्जा होता है। कितनी नमाजें हैं जो वाजिब कहलाती हैं? फर्ज अदा न हो एक बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता, काफिर हो जाता है, जानबूझकर नहीं पढ़ता। एक बंदा पढ़ता है लेकिन नमाज के अंदर फर्ज छोड़ देता है तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ जाती है, नमाज ही नहीं होती। लेकिन वाजिब अगर कोई छोड़ता है, काफिर तो नहीं होता, गुनहगार होता है, लेकिन अगर नमाज के अंदर वाजिब रह जाता है तो सजदा सहव करना पड़ता है। सजदा सहव नहीं करेगा तो फिर नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब वाजिब क्या है? ईदों की नमाज वाजिब है। इसके लिए भी वही शर्तें हैं जो फर्ज ऐन के लिए हैं। लेकिन अगर ये भी फौत होने का खतरा हो, वुजू करने जाता हूं तो इसको भी तयम्मुम करके पढ़ ले, जमात में शामिल हो जाए, ताकि इसलिए कि ईद की नमाज की भी कज़ा कोई नहीं, दोबारा तो मिलनी नहीं। इसमें भी अजान व इकामत नहीं। हां, जुमे के साथ ईद की नमाज का फर्क इतना हो जाता है कि जुमे की नमाज में नमाज से पहले खुतबा है जो वाजिब है, और ईद की नमाज में खुतबा नमाज के बाद होता है जो पढ़ना और सुनना भी वाजिब हो जाता है। बाज़ इमा के नज़दीक सुन्नत है और बाज़ इमा के नज़दीक उस खुतबे को भी सुनना वाजिब हो जाता है। और फिर इस वाजिब 2 रकात ईद की नमाज में 6 तकबीरें अलग से कहना, यह अलग वाजिब है। नमाज वित्र ईशा की नमाज में 3 रकात अदा करना, यह भी वाजिब है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, सैयदना अली उल मुर्तज़ा, बड़े बड़े सहाबा किराम वितर की 3 रकात नमाज अदा करते थे। वितर की 3 रकात नमाज मगरिब की 3 रकात नमाज की तरह है, लेकिन फ़र्क है थोड़ा सा कि मगरिब की नमाज में सूरा फातिहा पढ़ने के बाद तीसरी रकात में सूरत नहीं, रुकू में चले जाना है। लेकिन नमाज वितर की तीसरी रकात में फातिहा पढ़ने के बाद सूरत पढ़नी है, और फिर सूरत पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ लगाकर फिर हाथ बांधकर दुआए कुनूत, ये भी वाजिब। अब ईद की नमाज की तरह जैसे वो 2 रकात वाजिब है और उसके अंदर जायद तकबीरें कहना वाजिब है, इसी तरह वितर की नमाज 3 रकात वाजिब है और फिर इसके अंदर दुआए कुनूत पढ़ना भी वाजिब है। अगर किसी ने दुआए कुनूत नहीं पढ़ी, भूल गया, रुकू सजदे में चला गया, तो फिर रुकू सजदे से वापस आकर खड़े होकर दुआए कुनूत पढ़ना नहीं जायज, इसलिए कि रुकू सजदा फर्ज है। फर्ज शान में बड़ा है, वाजिब छोटा है। फर्ज से वाजिब की तरफ तो जाया जा सकता है, लेकिन वाजिब छोटे से फर्ज की तरफ नहीं आया जा सकता। इसलिए रुकू सजूद कर ले और फिर अब्दुहु व रसूलु तक अत्तहियात पढ़ के 2 तरफ सलाम फेर के फिर अत्तहियात पढ़े, इसको सजदा साहब कहा जाता। अगर किसी को दुआ कुनूत ही नहीं आती, वो क्या करे? तो उलमा ने लिखा है चूंकि दुआ कुनूत दुआ है, अगर नहीं आती तो रब्बना आतेना खड़ा होकर दुआ पढ़ ले। हमें तो दुआ कुनूत भी याद नहीं होती। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो नमाज वितर नहीं पढ़ता वो हमारी मस्जिद में ना आया करे।
अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को अपनी मस्जिद में आने से रोक दें, मस्जिद से रोकने का मतलब है कि जो नमाज वितर नहीं पढ़ता वो हमारी मजलिस में ना बैठे, हमारे करीब ना आए, और करीब ना आने का तीसरा मतलब यह है कि शायद वो कहीं हमारी उम्मत से ही ना निकल जाए। जो बंदा तहज्जुद पढ़ने का आदी है वो नमाज वितर तहज्जुद अदा करने के बाद पढ़े, और जो बंदा तहज्जुद में नहीं उठ सकता वो ईशा की नमाज के साथ ही वितर पढ़ ले। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सहाबा किराम से तीनों तरीके मिलते हैं कि वितर की नमाज ईशा की नमाज के साथ ही पढ़ ली, कभी कभी आधी रात को उठ के पढ़ ली, और कभी तहज्जुद के साथ पढ़ ली। नमाज वितर क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोक रहे हैं कि जो वितर नहीं पढ़ता वो हमारी मस्जिद में ना आए? अल्लाहु वितर व युहिब्बुल वितर, हदीस है। फरमाया अल्लाह वितर है और अल्लाह वितर को पसंद करता। वितर का माना क्या है? अकेला। अल्लाह अकेला है, इस अकेली नमाज को भी पसंद करता। एक बंदा शादी नहीं कर रहा था, किसी ने कहा शादी करो, कहता नहीं। क्यों? कहता अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह खुद अकेला है, अकेले बंदे को अल्लाह पसंद करता। वो वितर का माना अकेले पे ले गया कि अकेला रहना अल्लाह को पसंद है। वो कहता है जी शादी जरूरी नहीं। कुरान और हदीस में आया नमाज हल्की पढ़ो, छोटी पढ़ो, बड़ी ना पढ़ो। एक बंदा नमाज हल के पढ़ रहा था, ऐसे ऐसे। किसी ने कहा यार हलते क्यों हो? कहता कुरान हदीस में आया हल्के ना पढ़ो, हल्के पढ़ो। मैं तो इसलिए हल्के पढ़ रहा हूं। वो हल्के का जो मतलब था वो यूं समझा कि हल्के पढ़ो। अल्लाह वित्र व युहिब्बुल वित्र, अल्लाह अकेला है और अकेली इस नमाज को जो वित्र है, ये 3 रकात अकेली है। 2 हिस्से गिने जाते हैं, एक जुफ्त होता है, एक ताक होता है। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़े वल वत्र, अल्लाह कहते हैं मुझे जोड़े की भी कसम, मुझे अकेले की भी कसम। जोड़ की भी अल्लाह कसम खाता है, अकेले की भी कसम खाता है। यहां अकेले से मुराद अकेली नमाज होती है जो न 2 है, न 4 है, 3 है। ये वित्र में आती है। हमारे यहां पंजाबी जुबान में एक जुमला बोला जाता है जो बड़ा कुफ्र तक चला जाता है, मजाक मजाक में। बैठे बैठे लोग मजाक में कहते हैं यार 3 काने होंदे, 3 काने होंदे। अब कोई नहीं समझा इसको ये क्या है। ये निकाला था उन लोगों ने कि ये जो पहले 3 गुजरे हैं ना 4 खलीफों में से, अबू बकर, सिद्दीक, उमर, उस्मान, ये तीनों काने हैं। बस वो एक चौथा जो है वो सही है। असल ये जुमला उधर से आया था, लेकिन हम जाहिल लोगों ने सुन सुनकर किसी ने इसके पैर नहीं पकड़े कि ये जुमला निकला कहां से आया है। ये 10 नंबरिया, ये जुमला भी उधर से आया है। ये तफसील जिंदगी रही तो फिर कभी सही मैं इस पर भी बयान करूंगा। ये 786, ये कोई बिस्मिल्लाह का मतलब नहीं है। इत्तफाकन मैंने आसानी के लिए अपने टेलीफोन का नंबर ये रखा हुआ है 786 786। बिस्मिल्लाह नहीं, मैं उस लाइन का बंदा ही नहीं। लेकिन कितने दोस्तों ने मुझे भी टेलीफोन करके कहा कारी साहब आपने ये नंबर क्यों रखा हुआ है? आप सुनकर हैरान होंगे कि मैं किताब एक दफ़ा देख लूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मसला याद हो जाता है। टेलीफोन नंबर में 1000 दफ़ा भी किसी का याद करना चाहूं तो मुझे याद नहीं होता।
मेरे पास डायरी होती है, चूँकि मेरे पास वो फ़ोन तो है नहीं, वो जो आप यूं करते रहते हैं, मुझे वो करना ही नहीं आता। अब दूसरा टेलीफोन है नोकिया का, तो नंबर ना निकालने आते हैं ना दाखिल करने आते हैं, तो डायरी रखी हुई है, किसी का भी नंबर देखना हो तो फ़ोन नंबर देखकर, पुराने ज़माने का मेरा रिवाज है, वो नंबर देखकर, मुझे सिर्फ एक परवेज साहब का नंबर याद है ज़ुबानी, और किसी का नंबर याद नहीं, अपना नंबर भी याद नहीं रहता। एटीएम कार्ड का नंबर है मुझे नहीं याद, बेटों से पूछता हूं यार वो मेरा नंबर क्या है, मुझे तो नंबर ही नहीं आता। अपनी अपनी आदत है, फितरत है। अपने टेलीफोन का नंबर सिर्फ आसानी के लिए ऐसा रखा कि ये नंबर जरा जल्दी जुबान पे आ जाता है, बिस्मिल्लाह का नहीं है ये भी उधर से आया है। आइए अपनी बात पे आते हैं। अल्लाह वित्र व युहिब्बुल वित्र, अल्लाह अकेला है, अकेली नमाज को पसंद करता है, और अकेली नमाज नमाज वित्र होती है। ये सोने से पहले रात की नमाज है। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा किराम को, अरब में किसी को ऊंट दे दिया जाता, तो आजकल किसी को आप मर्सिडीज तोहफे में कार दे दें तो ऊंट तोहफे में उस वक़्त दे देना सबसे बड़ा तोहफा समझा जाता था। हुजूर ने फरमाया जो नमाज वित्र अदा करता है इसकी कीमत ऊंटों से भी ज्यादा, अरब के ऊंटों से। और अरब का ऊंट उस वक़्त मर्सिडीज से भी कीमती था। नमाज वित्र अरब के ऊंट से भी ज्यादा कीमती है, लेकिन फिर भी शरीयत ने इसे वाजिब में रखा है, फर्ज में नहीं रखा। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला ये बातें चलती रहेंगी। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथी जरा दूर दूर बैठे हैं, थोड़ा फासला करके बैठे, बाद साथी बिल्कुल नज़दीक नज़दीक बैठे हुए, मेहरबानी होगी। www.darsequran.com 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 www.darsequran.com
www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com
www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com www.darsequran.com